Hi guys, today we will study about portal system. Before studying portal system, we will first discuss about spleen and some remaining parts of this chapter, body fluids and circulation. We know that where spleen is situated. In previous lecture we have talked about where spleen is situated. Spleen is situated in between the stomach. स्प्लीन कहाँ सिचुएटेड होता है? बिटवीन द स्टमक एंड डायाफ्राम. डायाफ्राम और स्टमक के बीच में. और कहाँ पे? लीवर के लेफ्ट साइड में. लीवर के लेफ्ट साइड में स्प्लीन सिचुएटेड होता है. स्प्लीन की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है. और स्प्लीन जो है रेटिकुलो एंडोथीलियल टिश्यू का बना होता है. स्प्लीन इज मेड अप ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल टिश्यू कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी. इसे ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द ब्लड इन द रिजर्व फॉर्म. इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं क्योंकि ये हेल्प करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द ब्रोकन आरबीसी फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन. ये ब्लड सर्कुलेशन से जो ब्रोकन आरबीसीज होती हैं उनको एक्सट्रैक्शन करने में भी हेल्प करता है, उनको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है. इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी स्प्लीन को कहा जाता है. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है. स्प्लीन जो है हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है. स्प्लीन जो है वो अटैच्ड होता है टू द लेटरल साइड ऑफ द स्टमक विद द हेल्प ऑफ मेसेंट्रिक मेम्ब्रेन. मेसेंट्रिक मेम्ब्रेन की हेल्प से स्टमक के लेटरल साइड में स्प्लीन अटैच होता है. इन स्प्लीन रेड पल्प एंड वाइट पल्प्स आर प्रेजेंट. और रिमेनिंग पार्ट जो हम बता रहे थे कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसके बारे में बात करेंगे. तो हमने बताया था कि कर्ड में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है. देखिए स्प्लीन के बारे में और कुछ हम बता दें, जैसे कि स्प्लीन क्या करती है. स्प्लीन जो है जब एम्ब्रियो में जो स्प्लीन होती है वो रेड ब्लड सेल्स बनाती है. और जो स्प्लीन एडल्ट्स में, वही स्प्लीन अगर एडल्ट्स में है तो लिम्फोसाइट्स बनाएगी. क्या बनाएगी? लिम्फोसाइट्स बनाती है. इन द एडल्ट्स स्प्लीन क्या काम करती है? ब्लड बैंक का काम करती है कि कोई भी कंडीशन में वो ब्लड बैंक का काम करती है यानी ब्लड देती है. और जो भी गंदे मतलब हार्मफुल रंग के ब्लड्स होते हैं उनको बाहर करती है, उनको साफ करती है, ब्लड को साफ भी करती है स्प्लीन. अब हम ब्लड के बारे में पहले ही जान चुके हैं. ब्लड के दो पार्ट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा. तो पहला है ब्लड कार्पासेल. ब्लड कार्पासेल्स और प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है. ब्लड में से अगर ब्लड कार्पासेल्स माइनस कर दें तो प्लाज्मा बचेगा. सीरम क्या है? सीरम प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर और जैसे कि फिब्रिनोजन अगर माइनस कर दें तो इसे सीरम कहते हैं. सीरम जो है कभी भी नेवर क्लॉटेड, कभी भी क्लॉटिंग नहीं करता है, कभी भी क्लॉट नहीं बनाता है. लिम्फ क्या है? लिम्फ ब्लड में से अगर हम आरबीसी, प्लेटलेट्स, लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइक फिब्रिनोजन को अगर हम निकाल दें ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स और लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जैसे कि फिब्रिनोजन को अगर हम निकाल दें तो क्या मिलेगा हमें? लिम्फ मिलेगा. पस जैसे फोड़े उड़े हो जाते हैं, वॉन्ड्स बन जाता है तो पस निकलता है. उस पस में क्या होता है? उस पस में डेड पैथोजेंस होते हैं, डेड WBC होता है, डेड टिश्यू होता है. जहाँ से फोड़ा निकला है या पस बना है वहाँ के सारे टिश्यू क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं. सम आरबीसीज होते हैं. What is stroke volume? Stroke volume of the blood pumped by each ventricle in aorta per heartbeat about 70 ml. हार्ट के वेंट्रिकल्स से जो ब्लड पंप किया जाता है एरोटा में पर हार्ट बीट को, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं. कार्डियक आउटपुट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन एरोटा पर मिनट. 1 मिनट में वेंट्रिकल से जो भी ब्लड एरोटा में पंप किया जाता है उसे
1 मिनट में जो भी ब्लड एरोटा में पंप किया जाता है वेंट्रिकल्स के थ्रू पर मिनट में, उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम अबाउट 70 ml होता है, रेट ऑफ हार्ट बीट 72 होती है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आएगा, लगभग कितना 5 लीटर ब्लड हमें 1 मिनट में हार्ट क्या करेगी, पंप करती है। ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में हार्ट कितना, वेंट्रिकल्स जो है अरोटा में कितना ब्लड देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब हम लोग पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल यानी जो चीज़ें पोर्टेबल हो सकें, पोर्टल से कुछ ऐसा लग रहा है हमें। तो इफ ब्लड ऑफ वन ऑर्गन passes through another organ before reaching to the heart, then it is called portal system। यदि एक ऑर्गन का ब्लड दूसरे ऑर्गन में हार्ट से जाने के पहले जाए, मतलब एक ऑर्गन का ब्लड दूसरे ऑर्गन में चला जाए, ठीक है, हार्ट में ना जाए। जैसे होता क्या है कि हार्ट से ब्लड सप्लाई होती है ऑर्गन में सभी, तो सभी ऑर्गन से यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, और ये फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट उस ऑर्गन से इसमें आ जाती है, हार्ट में आ जाती है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्ट से जो ब्लड है वो डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन में जाएगी, लेकिन ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में नहीं आती है, उसी को पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो यानी अगर ये ऑर्गन से किसी और ऑर्गन में ब्लड जाए और उस ऑर्गन से हार्ट में ये ब्लड आए, तो हम उसे पोर्टल सिस्टम कहते हैं, इससे डायरेक्ट नहीं आए, ठीक है। ए ब्लड ऑफ वन कैपिलरी, यदि एक कैपिलरी नेटवर्क का ब्लड दूसरे कैपिलरी नेटवर्क पे पास हो जाता है बिफोर रीचिंग द हार्ट, देन इट इज़ कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम कितने तरह के होते हैं? पोर्टल सिस्टम 3 तरह के होते हैं। हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम हम आईज जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को तब बता चुके हैं। तो पोर्टल सिस्टम क्या है कि एक अंग से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड चला जाए बिना पहले ही हार्ट से पहुंचने के पहले ही एक अंग से दूसरे अंग में जो है ब्लड चला जाए। या इसे पोर्टल सिस्टम को ये भी कह सकते हैं, इफ ब्लड ऑफ वन वेन passes through another vein before reaching to the heart, then it is called portal system। पोर्टल सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ऑल वर्टिब्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक मतलब क्या समझ में आ रहा है? हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन क्या करती है? लीवर में ब्लड को पहुंचाती है। हिपैटिक वर्ड्स किससे रिलेट करता है? लीवर से। यानी ये पोर्टल सिस्टम हमें कहाँ मिलेगा? लीवर में मिलेगा। तो हार्ट से हिपैटिक आर्टरी क्या करती है? लीवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और लीवर से हिपैटिक वेन्स क्या करती है? हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। हार्ट से जो है एलिमेंट्री कैनाल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, सिलियक मेजेंट्रिक आर्टरी से, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से। लेकिन हार्ट से जो ब्लड है वो जो इस एलिमेंट्री कैनाल से जो ब्लड है वो डायरेक्ट यहाँ पे हार्ट में नहीं जाता है। ये पहले हार्ट एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू कहाँ पे जाता है? लीवर में जाता है। फिर लीवर में जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज होते हैं, डाइजेस्टेड सब्सटेंसेज होते हैं, उसको लीवर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हिपैटिक वेन से ये हार्ट में ब्लड को भेज देता है। इसी को हम लोग पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यानी हार्ट से ब्लड एलिमेंट्री कैनाल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लेकिन वहाँ से
हिपैटिक मतलब एलिमेंट्री वेन के थ्रू हार्ट में ये ब्लड नहीं गया, ये ब्लड हिपैटिक वेन्स के थ्रू गया हार्ट में, तो इसी को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे। हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड पहले लीवर में गया, फिर लीवर से हिपैटिक वेन्स के थ्रू ब्लड हार्ट में जाता है। ऐसा क्यों होता है, आखिर ये हो रहा है तो किसी पर्पज़ के लिए होता होगा, तो ये क्यों होता है ये बात करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इन एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, सो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजेस। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो जाएगी, बहुत विस्कस हो जाएगी। ब्लड कैसी हो जाएगी, विस्कस हो जाएगी। इस वजह से उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब वो डायरेक्ट क्या होगा, इफ दिस विस्कस ब्लड रिटर्न टू हार्ट देन इट बिकम्स हार्मफुल फॉर हार्ट। अगर यही जो विस्कस ब्लड है ये हार्ट में चली जाए तो हार्ट को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। सो दिस विस्कस फ्लूइड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल रिटर्न टू लीवर, इसलिए ये विस्कस फ्लूइड एलिमेंट्री कैनाल से लीवर में जाती है, जिससे कि वो उसको हार्मफुल ना करे, हार्ट को नुकसान ना पहुँचे। लीवर क्या करता है, लीवर एक्सट्रैक्ट कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को। लीवर जो भी एलिमेंट्री कैनाल से जो ब्लड आई है उस ब्लड में जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसको निकाल लेगा। उसके बाद नॉर्मल ब्लड को हार्ट में रिटर्न कर देता है, वापस करता है। लीवर एक्सट्रैक्ट द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ब्लड, देन नॉर्मल ब्लड रिटर्न टू हार्ट। अब आपको समझ में आ रहा है कि लीवर कितना अच्छा काम करता है, कि हमारे हार्ट को बचाता है इंजरी होने से। अगर लीवर ना होता तो एलिमेंट्री कैनाल से विस्कस ब्लड हार्ट में जाता और एक दिन भी ब्लड काम नहीं कर पाती। रीनल पोर्टर सिस्टम, रीनल शब्द किससे लग रहा है, रीनल वर्ड क्या शो कर रहा है, रीनल वर्ड किडनी से रिलेटेड होता है। हमने बताया था रीनल आर्टरी, रीनल वेन किडनी में क्या करती है, ब्लड को ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो वेन वेल डेवलप्ड इन फिशेज एंड एम्फीबिया, जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है वो फिशेज मछलियों में और एम्फीबिया में वेल डेवलप्ड होता है, और रेप्टाइल्स में रिड्यूस होता है, कम होता है, कम डेवलपमेंट होती है इसकी, और उससे भी ज़्यादा रिड्यूस्ड ये बर्ड्स में होता है और मैमल्स में नहीं पाया जाता। यानी हम लोगों में रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। हम लोगों में कौन सा पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। हार्ट से ब्लड किडनी में जाती है रीनल आर्टरी के थ्रू, किडनी से ब्लड रीनल वेन के थ्रू हार्ट में जाती है। अगर हार्ट से जो ब्लड है हाइंड लिम्ब में यानी पिछले भाग में जो है ब्लड जाती है, किसके हार्ट से जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो हाइंड लिम्ब में क्या करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। हमेशा आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, बस पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर हाइंड लिम्ब से साइटिक वेन और या इलियक वेन जिसे हम कहते हैं वो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, रीनल पोर्टल वेन में, या ये एंटीरियर एब्डोमिनल वेन और सियाटिक वेन दोनों एक दूसरे से फ्यूज होती हैं, रीनल पोर्टल वेन बनाती हैं। रीनल पोर्टल वेन्स के थ्रू जो इनका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किडनी में जाता है, किडनी से ब्लड रीनल वेन्स के थ्रू हार्ट में जाता है। अब ये सिस्टम क्यों पाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। हमने ये देख लिया था कि जो वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम था, वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो ब्लड बहुत ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड की वजह से जो एलिमेंट्री कैनाल का ब्लड था वो बहुत ज़्यादा विस्कस था, इस वजह से वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया गया था। और रीनल पोर्टल सिस्टम फिशेज एम्फीबिया में क्यों पाया जाता है, क्योंकि
जो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द हाइंड पार्ट्स ऑफ द ब्लड थ्रू द किडनी इज मेन सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, हाइंड पार्ट में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनी की जो पोर्टल वेन है वो एक्सट्रैक्ट, पोर्टल वेन के थ्रू किडनी में आता है ब्लड, और ब्लड से जो है किडनी क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। यही इसका मेन सिग्निफिकेंस है रीनल पोर्टल वेन्स का। थैंक्स गाइस। आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स टू ऑल। ये इस जो चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर था। थैंक्स आप लोगों को।